जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नुमान अली अवान एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ आवर डिटेल्ड एसईओ कोर्स। जैसा कि हमने ऑफ पेज एसईओ स्टार्ट कर दी, लास्ट सेशन में हमने देखा कि ऑफ पेज एसईओ जो है वो बैकलिंक्स को कहते हैं और हमने बैकलिंक्स के ऊपर डिटेल में बात की। आज के सेशन में हम देखेंगे जो बैकलिंक्स हैं उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वो कौन कौन सी टाइप्स हैं, जो डिफरेंट टर्म्स बैकलिंक्स के लिए यूज़ होंगी, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इनबाउंड बैकलिंक्स वो बैकलिंक्स हैं जो कि आपकी वेबसाइट की जानिब आ रहे होते हैं दूसरी वेबसाइट से। इनबाउंड लिंक्स आर द लिंक्स दैट कम फ्रॉम अदर वेबसाइट और अ डिफरेंट डोमेन नेम, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है उसका लिंक अगर किसी दूसरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है तो दैट इज़ इनबाउंड बैकलिंक। अब ये जो हम नॉर्मल बैकलिंक करते हैं, जो एसईओ के लिए बैकलिंक होता है, उसका दूसरा नाम जो है वो इनबाउंड बैकलिंक है। जबकि जो आउटबाउंड लिंक्स हैं, आउटबाउंड लिंक्स आर दोज लिंक्स ऑन योर वेबसाइट दैट लिंक आउट टू वेबसाइट विद अ डिफरेंट डोमेन नेम। इसका मतलब ये कि जो आपने बैकलिंक किया किसी दूसरी वेबसाइट को, दैट इज़ कॉल्ड आउटबाउंड बैकलिंक्स, यानी कि जो आपकी वेबसाइट से किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक जा रहा है। तो इनबाउंड का मतलब ये होता है कि आपका लिंक किसी दूसरी वेबसाइट पे पड़ा हुआ है, और आउटबाउंड बैकलिंक का मतलब ये होता है कि आप किसी दूसरी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म बैकलिंक्स में यूज़ होगी वो होगी डू फॉलो बैकलिंक्स वर्सेस नो फॉलो बैकलिंक्स। अब डू फॉलो बैकलिंक्स और नो फॉलो बैकलिंक्स का कॉन्सेप्ट आया क्यों और ये है क्या, इस पे थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। डू फॉलो बैकलिंक्स का मतलब होता है कि वो वाले बैकलिंक्स जिसमें हम सर्च इंजन के एल्गोरिथम्स को ये डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आप इस बैकलिंक को एसईओ के लिए कंसीडर करो। जबकि जो नो फॉलो बैकलिंक होता है ये वो वाला बैकलिंक होता है जिसमें हम सर्च इंजन को ये डायरेक्शन दे रहे होते हैं कि आपने इस बैकलिंक को एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करना। अब ये जो डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक्स हैं, इनका कॉन्सेप्ट आया कहाँ से और आया क्यों, इस पर थोड़ी सी डिटेल में बात करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछले सेशन में डिटेल में बताया कि सर्च इंजन ने जब बैकलिंक्स को एक रैंकिंग फैक्टर रखा तो उसमें उन्होंने अपने विद द पैसेज ऑफ टाइम उसने फ़िल्टर लगाए और क्वालिटी पे कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दिया। अब उन्होंने ये कहा कि आप जो बैकलिंक लें वो क्वालिटी साइट्स हों, आप रेलिवेंट साइट से बैकलिंक लें और यूनिक्स कंटेंट पब्लिश करा के बैकलिंक लें। जब रेलिवेंसी की बात होती है तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर आपको बैकलिंक देना ज़रूरी भी होता है, लेकिन अब क्योंकि सर्च इंजन की पॉलिसी है कि आपकी वेबसाइट का लिंक किसी भी दूसरी जगह पे अगर पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि वो उसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से एक बैकलिंक काउंट करेगा। अब कुछ केसेस ऐसे बन रहे थे जहाँ पे आपको लिंक रखना भी ज़रूरी होता था और दूसरी तरफ से आपको ये भी ख़तरा होता था कि सर्च इंजन तो मेरी वेबसाइट को पेनलाइज कर देगा, क्योंकि जिस वेबसाइट पे आप लिंक रख रहे हैं वो वेबसाइट आपकी वेबसाइट से टोटली इररेलेवेंट है। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मिसाल के तौर पे मैं वेब डेवलपर हूँ, मेरे पास हर तरह के प्रोजेक्ट्स आते हैं। अब जो मेरी अपनी ज़ाती वेबसाइट है वो वेब डिज़ाइन या डेवलपमेंट से रिलेटेड अगर मैं उस पर सर्विसेज दे रहा हूँ, जैसा कि आपने हाइपर माइंड के ऊपर देखा कि हम वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट और इस तरह की सारी सर्विसेज दे रहे हैं इंक्लूडिंग एसईओ। अगर हम एक वेबसाइट बनाते हैं वो किसी क्लॉथिंग ब्रांड से रिलेटेड है, वो किसी शूज़ के ब्रांड से रिलेटेड है, या वो कुछ भी और वुडन से रिलेटेड है, फर्नीचर से रिलेटेड है, हम कोई वेबसाइट बनाते हैं तो हम जो है उसके फुटर सेक्शन में साइट लिंक लगाते हैं ताकि हम उस चीज़ का क्रेडिट लें कि ये वेबसाइट हमने बनाई है। जब हम उसका क्रेडिट लेने के लिए पहले लिंक लगाते थे तो सर्च इंजन उस लिंक को भी काउंट कर रहा होता था एज अ बैक लिंक, तो उसमें वो दोनों वेबसाइट्स को पेनलाइज करता था कि भाई तुम तो आईटी वाले हो और ये फर्नीचर वाला है, तुम दोनों आपस में एक दूसरे को कैसे जो है वो रिकमेंड कर रहे हो। तो इस केस में फिर जो डू फॉलो और नो फॉलो का कंसेप्ट आया। जब इस तरह का इशू होता है तो आप अपने बैकलिंक के अंदर जब नो फॉलो का टैग लगा देते हो तो उससे होता ये है कि अब आप सर्च इंजन को ये बता रहे हो कि ये वाला जो लिंक है इसको आपने एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करना, ये एसईओ के पर्पज़ के लिए नहीं है, बल्कि ये मैं इस चीज़ का क्रेडिट ले रहा हूँ कि ये वाली जो वेबसाइट है वो मैंने डिज़ाइन या डेवलप की है। तो जब आप नो फॉलो का टैग ऐसे केस में लगा देते हैं तो उससे दोनों की वेबसाइट जो हैं वो सेफ हो जाती हैं पेनलाइज होने से, क्योंकि दोनों तरफ जो है वो उसमें उसकी सिक्योरिटी। अब यहाँ पे एक और सवाल ये उठता है कि जब आप नो फॉलो बैकलिंक लेते हैं तो आया उसका भी एसईओ में फ़ायदा है, तो इसका आंसर है येस। अगर आप कोई डू फॉलो बैकलिंक लेते हैं और उसका लिंक जूस अगर 100% ट्रांसफ़र हो रहा है एक रेलिवेंट वेबसाइट से,
तो अगर उसी के बदले अगर आप नो फॉलो लिंक ले रहे हैं तो उसका भी आपको 20% लिंक जूस ट्रांसफ़र होता है। अब जहाँ पे इसके फ़ायदे ज़्यादा हैं तो वहाँ पे अगर दूसरी जानब देखा जाए तो अगर आप इर्रेलेवेंट साइट से डू फॉलो लिंक लेते हैं तो वहाँ पे 100% पेनलाइज होने के चांसेस भी आपके ज़्यादा बढ़ जाते हैं बनिस्बत कि अगर आप वही नो फॉलो लिंक लेंगे तो अब आपको उसका 20% लिंक जूस भी ट्रांसफ़र हो जाएगा और आपको गूगल जो है वो पेनलाइज भी नहीं करेगा। तो इस केस में अगर आपने किसी मजबूरन किसी ऐसी वेबसाइट से अगर आपको लिंक लेना पड़ जाए जो कि रेलिवेंट नहीं आपकी नीश से, तो वो वाला जो बैक लिंक होगा उसको आपने हमेशा नो फॉलो रखना है। उससे आपको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से भी फ़ायदा होगा, आल्दो थोड़ा फ़ायदा होगा, लेकिन उसका आपको एडवांटेज ये होगा कि गूगल आपकी वेबसाइट को पेनलाइज नहीं करेगा। तो ये है डू फॉलो और नो फॉलो। ये नो फॉलो लिंक कैसे करते हैं, जो आपका हाइपर लिंक का जो टेक्स्ट होता है, आप W3C स्कूल में भी जाके देख सकते हैं, HTML टैग है, उसके अंदर आपने जस्ट एक नो फॉलो का टैग ऐड करना होता है बैकएंड में HTML के अंदर, और गूगल फिर उसको एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से कंसीडर नहीं करता। ये जब हम बैक लिंक्स करेंगे तो उसमें मैं आपको ये प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि हम अपने बैक लिंक्स को नो फॉलो कैसे करते हैं। और आप एक नॉर्मल जो HTML टैग होता है हाइपर लिंक का, वो अगर लगा देते हैं तो वो नॉर्मल जो है वो आपका डू फॉलो लिंक होता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरनल लिंक्स वर्सेस एक्सटर्नल लिंक्स। जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि इंटरनल लिंक्स वो वाले लिंक्स होते हैं जो अगर आपने एक मिसाल के तौर पे हमारी वेबसाइट है, उसके ऊपर एक ब्लॉग पोस्ट है जिस पे हम कंटेंट भी पब्लिश कर रहे हैं और हम वहाँ पे सर्विसेज भी दे रहे हैं, जैसा कि आपने हमारी वेबसाइट हाइपर माइंड के ऊपर देखा भी। अब होता ये है कि मैं अगर ब्लॉग पोस्ट पब्लिश करता हूँ और उसमें मैं कोई वेब डिज़ाइन डेवलपमेंट से रिलेटेड या एसईओ से रिलेटेड कोई टिप्स दे रहा हूँ, और उन्हीं के दौरान जो है वो मैं किसी भी अपनी दूसरी पोस्ट जिसमें मैंने उसी से रिलेटेड कोई कंटेंट लिखा था, जैसे मिसाल के तौर पे एसईओ की कोई एक पहले अपडेट आई थी और आज मैं कोई एसईओ की किसी नई स्ट्रैटेजी पे बात कर रहा हूँ जो उस अपडेट वाले कंटेंट से रिलेट कर रही है, तो मैं अगर अपनी उसी एक पोस्ट को पिछली किसी प्रीवियस पोस्ट के साथ कंटेंट के अंदर कीवर्ड को टारगेट करते हुए लिंक कर रहा हूँ तो दैट इज़ कॉल्ड इंटरनल लिंकिंग। इसके अलावा लाजमी नहीं मैं पोस्ट को ही इंटरनली लिंक करूँ, मैं जो है अपनी किसी डिफरेंट सर्विस के पेज को भी इंटरनली लिंक कर सकता हूँ। और एक्सटर्नल लिंक्स ये होते हैं कि मैं जो है रेफरेंस के तौर पे दूसरी वेबसाइट्स को अपने कंटेंट के अंदर लिंक दूँ। मिसाल के तौर पे मैं एक कंटेंट लिख रहा हूँ जिसमें मैं जो है वो एसईओ की कोई नई अपडेट्स आई हैं, गूगल की कोई नई एल्गोरिथम अपडेट आई है, और मैंने वो जो रेफरेंस देखा वो इंटरनेट पे किसी बड़ी वेबसाइट से देखा, तो उस बड़ी वेबसाइट को क्रेडिट देने के लिए कि इस पे मज़ीद आपको डिटेल्स मिल सकती है, मैं रेफरेंस के तौर पे किसी एक्सटर्नल वेबसाइट को वहाँ पे लिंक कर देता हूँ। दैट इज़ कॉल्ड एक्सटर्नल बैकलिंक। तो ये था आज का हमारा सेशन जिसमें हमने ये सीखा कि इनबाउंड और आउटबाउंड लिंक्स क्या होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल लिंक्स क्या होते हैं, नो फॉलो और डू फॉलो लिंक्स क्या होते हैं, और किस कंडीशन में हमें नो फॉलो बैक लिंक्स लेने चाहिए और किस कंडीशन में हमें डू फॉलो बैक लिंक्स लेने चाहिए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं जहाँ पे हम प्रॉपर बैक लिंक्स करना स्टार्ट कर देंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।